एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 117 में। आज की वेलकम लाइन, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। कोई संघर्ष ना हो, कोई तकलीफ ना हो, लाइफ एकदम इजी हो जाती है तो जीने का मजा नहीं आता। कुछ संघर्ष चाहिए, कुछ तकलीफें चाहिए, तभी हम अपने आप को कुछ साबित कर सकेंगे, कुछ प्रूव कर सकेंगे। क्योंकि ये संघर्ष, ये तकलीफें हमें मोर पावरफुल बनाती है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भर देती है और उस कॉन्फिडेंस को लेकर हम आगे निकल सकते हैं। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी एक्टिविटी में जब कोई फोकस रहेगा, जब किसी गोल को अचीव करने की हमारी पारावार इच्छा होगी, तब उसी गोल को अचीव करने के लिए सारे संघर्ष, सारी तकलीफों को पार करते हुए जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो किसी भी तरह का तूफान आएगा, फिर वो थम भी जाएगा हमारे हौसलों को देखकर। तो इसी बात से शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो नंबर 117 में हम डिस्कस करेंगे सेल्स बुक। सेल्स बुक का एक अलग प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, जो एग्जांपल हमने हमारे प्रीवियस वीडियो 116 में लिया था। ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे और उसके साथ उसी ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक के ऊपर से लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे वो भी हम आज समझेंगे। देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मैसर्स रिद्धिमा सेल्स कोलकाता प्रिपेयर सेल्स बुक। 2020 ईयर है और मंथ है मार्च। यहाँ पे ट्रांजैक्शन और यहाँ पे सेल्स बुक बनाई गई है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, सॉल्ट टू मैसर्स गायत्री टी। तो जो भी फॉर्म का नाम है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये फॉर्मेट जैसे कि हमने अपने फर्स्ट सेल्स बुक के फर्स्ट वीडियो में समझाया था, उस तरह का फॉर्मेट है। और यहाँ पे जो फ्रेट एंड पैकिंग वाला जो कॉलम है वो क्योंकि ट्रांजैक्शन में दिए है, इसीलिए यहाँ पे ये कॉलम को ऐड किया गया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में फ्रेट वगैरह नहीं दिया गया है तो इस कॉलम को हम स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे गायत्री टी को हमने सॉल्ट की है टी, 3 चेस्ट ऑफ टी फॉर ₹5,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 5%। 1 चेस्ट ऑफ टी यानी कि टी चेस्ट क्या होता है ये पहले देखते हैं। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया है, ए लाइट मेटल लाइन वुडन बॉक्स इन विच टी इज ट्रांसपोर्टेड। मतलब टी का ट्रांसपोर्ट जहाँ जिसमें होता है उस वुडन बॉक्स को 1 चेस्ट कहते हैं, टी चेस्ट कहते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे 3 चेस्ट का सेलिंग किया गया है। तो अब हम ये पर्टिकुलर्स में लिख देते हैं। 3 चेस्ट, पहले डेट में डेट डाली है, 3 चेस्ट टी एट ₹5,000 पर चेस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो 15,000 ये हो गई हमारी 3 चेस्ट की अमाउंट। और उसमें से 5% लेस करके 750 को जब हमने लेस किया तो यहाँ पे अमाउंट आ गया 14,250। जो अमाउंट हमें सेल्स वैल्यू में भी डालनी है। इस ट्रांजैक्शन में फ्रेट पैकिंग कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे और टोटल में यही अमाउंट हम डालेंगे। इसके बाद आता है सेकंड ट्रांजैक्शन जो कि हमारा 4 डेट को हुआ है। सॉल्ट टू मैसर्स मोहन एंड सन्स इनवॉइस 2006 20 kg अमूल बटर एट ₹250 पर kg ट्रेड डिस्काउंट 5%। हाँ, यहाँ पे फॉर्म का डेट लिख दी है, फॉर्म का नाम लिख दिया है, पर्टिकुलर्स में जो भी ट्रांजैक्शन किया है 20 kg अमूल बटर एट 250 पर kg। तो 20 × 250 करके ये अमाउंट हमारा आ गया 5,000। और उसमें से जब हम ट्रेड डिस्काउंट 5% निकालेंगे, माइनस करेंगे तो हमारी अमाउंट आती है 4,750, जो हम सेल्स वैल्यू में भी लिखेंगे और टोटल में भी लिखेंगे। 5 डेट को हमारा ट्रांजैक्शन है, सॉल्ट टू मैसर्स गेरी एंड सन्स इनवॉइस 2007 20 kg टी एट ₹600 एंड ट्रेड डिस्काउंट 5%, फ्रेट पैकिंग चार्जेस ₹1,600। यहाँ पे जो हमने सेल किया है उसमें फ्रेट पैकिंग चार्जेस वगैरह हमने ऐड किया है, मतलब हमने अपने कस्टमर के पास से उसे लेना है। तो अब देखते हैं उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। यहाँ पे डेट लिख दी है, यहाँ पे फॉर्म का नाम लिख दिया है, 20 kg आसाम टी ₹600 पर kg
20 इंटू 600 करेंगे तो 12,000 आएगा। उसमें से जब हम 5% डिस्काउंट को लेस करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 11,400। पर उसके बाद हम उसमें जो फ्रेट पैकिंग चार्जेस हमारा हुआ है उसे भी हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल अमाउंट होगी 13,000। पर सेल्स वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ ये जो सेल्स वैल्यू होती है वही यहाँ पे हम लिखेंगे और ये हमारा जो फ्रेट चार्जेस है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे और इस दोनों का जो टोटल आएगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब फ्रेट पैकिंग इस तरह के चार्जेस होते हैं तो उस ट्रांजैक्शन की एंट्री इस तरह से हम करते हैं। अब उसके बाद सभी जो भी कॉलम्स है उसका हम टोटल करेंगे। याद रहे हमारे इन दोनों कॉलम का टोटल इक्वल इस कॉलम का टोटल हो जाना चाहिए। मतलब हमारी जो सेल्स वैल्यू होती है और फ्रेट और पैकिंग चार्जेस वगैरह के जो भी एक्सपेंसेस की अमाउंट होती है इन दोनों को मिलाकर हमारी टोटल अमाउंट होनी चाहिए। जब हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद लास्ट में ये पॉइंट खास याद रखना है और केयरफुली उसे देखना भी है। उसके बाद आता है सोल्ड 6 डेट को सोल्ड 10 kg अमूल बटर फॉर कैश 250 पर kg। तो ये ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैश सेल्स बुक जब हम बनाते तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही नोट डाउन किया जाता है। कैश सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैश सेल्स हम सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन हमारा यहाँ पे नोट डाउन नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं सेल्स बुक में जो जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं वो लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। ये प्रोसीजर ठीक उसी तरह की है जिस तरह से हमने परचेज बुक पर से लेजर अकाउंट में पोस्टिंग की थी। तो देखते हैं यहाँ पे सेल्स बुक की जो भी बैलेंस शीट थी ये मैंने लिख दी है। उस पर से अब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गया कि जर्नल एंट्री बनानी ना पड़े इसीलिए तो हम सेल्स बुक बनाते हैं। तो वापिस ये जर्नल एंट्री क्यों? यहाँ पे सिर्फ जो भी पीरियोडिक टाइम जो भी पीरियड सेल्स बुक का हमने तय किया है उसकी आखिर डेट की ही एक ही जर्नल एंट्री बनानी है और उसके ऊपर से हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। सारे ट्रांजैक्शन की 1 बाय 1 जर्नल एंट्री हमें नहीं बनानी है। सिर्फ और सिर्फ ये जो बैलेंसेस हमने निकाली है उसी की जर्नल एंट्री हम लिखेंगे और उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो जैसे हम किसी भी टाइम में जर्नल एंट्री में सेल्स की जो भी जर्नल एंट्री करेंगे उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर भी एंट्री करेंगे। जो भी हमारे कस्टमर से उसके अकाउंट डेबिट होंगे, हमारा सेल्स अकाउंट जो है क्रेडिट होगा और जो एक्सपेंस है वो भी क्रेडिट होगा क्योंकि वो रिकवरेबल है, वो फ्यूचर में हमें मिल ही जाने वाले हैं इसीलिए वो हमारा डेबिट होगा। तो यहाँ पे जो भी डेबिट एंड क्रेडिट होता है उसी को हम लेजर में हम ट्रांसफर करेंगे। तो देखते हैं ये मैसर्स गायत्री टी। तो गायत्री टी में हमारी अमाउंट है डेबिट 14,250। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 14,250 डेबिट साइड में। ठीक उसी तरह मोहन एंड सन्स एंड गेरी एंड सन्स की भी हम लेजर में एंट्री पोस्ट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर जो हमने सेल्स अकाउंट में लिखा है क्रेडिट 30,400 तो वो ही होगा क्योंकि ये हमारा टोटल सेल्स है। जो भी पीरियड यहाँ पर हमको दिया गया है उसी पीरियड में जो टोटल हमने क्रेडिट पर सेल किया है वो अमाउंट यहाँ पे आएगी। और याद रहे यहाँ पर डेट जो भी पीरियड है उसकी आखिरी डेट ही हमें लिखनी है और पर्टिकुलर्स में लिखना है बाय सनराइज एज पर सेल्स बुक मार्च 2020 क्योंकि ये जो हमारा सेल्स अकाउंट होगा उसमें हर एक मंथ का इस तरह से एंट्री आएगी। अब मार्च की आएगी तो फिर जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो अप्रैल की होगी, अप्रैल के बाद मई की होगी, जून की होगी। इस तरह से इस सेल्स अकाउंट में हर मंथ का जो भी क्रेडिट सेल होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आता है एक्सपेंस फ्रेट पैकिंग अकाउंट
तो वो भी हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो वो भी हम क्रेडिट करेंगे 1600। वहां पर भी लिखा जाएगा बाय सनराइज एज पर सेल्स बुक मार्च 2020, जिससे क्लियरली हम ये समझ जाएंगे कि ये जो एक्सपेंस है वो रिकवरेबल है और ये मार्च 2020 के पीरियड का है। तो इस तरह से हमने जब सेल्स बुक बनाई, उसके ऊपर से बैलेंसेस निकाली, जिसके रिगार्डिंग जर्नल बुक बनाई, जर्नल में एंट्री की और उसके रिगार्डिंग हमने लेजर में पोस्टिंग कर दी। तो इस तरह से किसी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर से हम सेल्स बुक बनाते हैं और उस सेल्स बुक की जो भी एंट्री, जो भी रिकॉर्डिंग हम करते हैं, उसके ऊपर से लेजर अकाउंट्स बनाकर उसमें ये सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। ये सेल्स बुक, परचेज बुक काफी आसान टॉपिक है, एकदम सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान रखकर, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन में हम अपने पूरे मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो सेल्स बुक तो हमने समझ ली। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो नंबर 118 में क्लियर करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट, और उसके साथ साथ शुरू करेंगे परचेज रिटर्न बुक। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।